70 के दशक में करीब हर दूसरी फिल्म में दिखने वाला यह विलेन बड़े पर्दे पर भले ही वह एक खतरनाक विलेन के रूप में जाने जाते थे, रियल लाइफ में वह किसी हीरो से कम नहीं थे, लेकिन उनका अंत बड़ा दुखद था। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे, उनकी मौत के बाद भी 7 साल तक थिएटर पर उनकी फिल्में रिलीज होती रहीं। बॉलीवुड के ऐसे कई कलाकार थे जिन्हें आज भी उनकी फिल्मों के लिए फैंस उन्हें याद करते रहते हैं। ऐसे ही एक दिग्गज अभिनेता थे ओम शिवपुरी। जी हाँ, ओम शिवपुरी ने अपने करियर में 175 से ज़्यादा बॉलीवुड फिल्मों में काम किया। उन्होंने बॉलीवुड में एक विलन के रूप में अपनी ज़बरदस्त पहचान बनाई। तो चलिए नज़र डालते हैं उनकी पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ पर। 14 जुलाई 1936 को उनका जन्म ब्रिटिश भारत पटियाला पंजाब कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। उनके पिता राजनारायण शिवपुरी और माता राजनारायणी शिवपुरी थी। ओम शिवपुरी ने अपने करियर की शुरुआत जालंधर रेडियो स्टेशन में काम करके की थी, जहां उनकी मुलाकात सुधा से हुई, जो पहले से ही वहां काम कर रही थी। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। बाद में ओम और सुधा नई दिल्ली आ गए और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला ले लिया और साथ में ही वहां से 1963 में ग्रेजुएट किया। ओम और सुधा ने 1968 में शादी कर ली और फिर साथ में ही अभिनय करना शुरू कर दिया। दोनों ने ही अपनी कड़ी मेहनत और हुनर से काफ़ी सफलता प्राप्त की और जल्द ही लोगों के बीच अपनी पहचान बना ली। ओम ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1971 में मणि कौल की फिल्म आषाढ़ का एक दिन से की थी, लेकिन इसके पहले उन्होंने लंबे समय थिएटर किया था। कई तरह के हिंदी नाटकों का निर्माण भी किया था। उन्हें अपनी पहली सफलता 1972 में आई गुलजार की फिल्म कोशिश से मिली। इसके बाद ओम को कभी भी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। ओम को मुंबई से काम के ज़्यादा ऑफर आने लगे, इसलिए 1974 में वो मुंबई शिफ्ट हो गए। उन्होंने नमक हराम, आंधी, खुशबू, शोले, मौसम, बालिका वधू, पति पत्नी और वो जैसी उनकी कुछ फिल्मों ने उन्हें इंडस्ट्री में एक अलग पहचान दी। ओम ने सुधा के साथ मिलकर अपना एक थिएटर ग्रुप भी शुरू किया। इसका नाम दिशांतर था। ओम ने इस थिएटर ग्रुप के साथ काम करते हुए कई प्ले भी डायरेक्ट किए। इसमें आधे अधूरे, खामोश, अदालत जारी और कोर्ट चालू है काफ़ी पॉपुलर हुए। अपने बेमिसाल हुनर और अदाकारी से ओम उस दौर में फिल्मी इंडस्ट्री में राज करने लगे थे। ओम शिवपुरी ने अमिताभ बच्चन के साथ कई फिल्मों में काम किया। इसके अलावा राजेश खन्ना के साथ उन्होंने 31 फिल्मों में काम किया। 70-80 दशक के दिग्गज अभिनेता ओम शिवपुरी ने बड़े पर्दे पर खलनायक की भूमिका अदा करके हिंदी सिनेमा के दर्शकों के दिलों में सालों साल राज किया। आज यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने अपने फैंस के दिलों में ऐसी जगह बना ली थी कि उनके निधन के 7 साल बाद तक थिएटरों में उनकी फिल्में रिलीज होती रहीं। ओम शिवपुरी ने अपने करियर में 175 से ज़्यादा बॉलीवुड फिल्मों में काम किया और अधिकतर फिल्मों में वो विलन के किरदारों में नजर आए। ओम शिवपुरी की मौत के बाद रिलीज़ हुई फिल्में वीरू दादा, खूनी रात, नरसिम्हा, शांति क्रांति, रुपया 10 करोड़, हमला, जुर्म की हुकूमत, किस में कितना है दम, पुलिस वाला, आखिरी संघर्ष निधन के बाद रिलीज हुई। ओम की पत्नी सुधा भी कई फिल्मों और टीवी सीरियल में नजर आने लगीं। 1977 में वासु चटर्जी की फिल्म स्वामी से बॉलीवुड में डेब्यू करने के बाद उन्होंने इंसाफ का तराजू, हमारी बहू अलका, सावन को आने दो, सुन मेरी लैला, बर्निंग ट्रेन, विधाता, माया मेमसाब और पिंजरा जैसी फिल्मों में काम किया। ओम और सुधा के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बिखर गया। ओम और सुधा की खुशियों को मानो किसी की नज़र लग गई जब यह खबर सामने आई कि अपने काम में बिजी ओम कम उम्र में ही हृदय रोग संबंधित गंभीर बीमारी का शिकार हो गए हैं। दिल की बीमारी के कारण काफ़ी समय तक परेशान रहने के बाद 15 अक्टूबर 1990 को अचानक ओम को बहुत तेज दिल का दौरा पड़ा। उनके दिल के बाएं हिस्से में उन्हें तेज दर्द होने लगा और दर्द से तड़पते हुए जनता के दिलों में राज करने वाले इस महान अभिनेता के हृदय ने काम करना बंद कर दिया। सिर्फ 52 साल की उम्र में ओम इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इतनी कम उम्र में उनकी मौत ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। ओम के निधन के बाद सुधा ने फिल्मों और टीवी से दूरी बना ली। पति की मौत के बाद वो टूट सी गईं। 1990 में पति की मृत्यु के बाद
खुद को बिजी रखने के लिए उन्होंने एक बार फिर अभिनय करना शुरू किया। साल 2000 में 60 साल की उम्र में उन्होंने टीवी सीरियल का चर्चित शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी से वापसी की। टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में एक ऐसा वक्त भी आया जब एकता कपूर ने कहा अब स्मृति ईरानी ही बा का रोल करेंगी। एकता ने इसके लिए पब्लिक वोटिंग करवाई थी। पब्लिक ने कहा कि सुधापुरी भले ही 400 साल की क्यों ना हो जाए, पर वह उन्हें शो में बा के रूप में ही देखना चाहेंगे। साल 2015 में 78 साल की उम्र में सुधा शिवपुरी का निधन हो गया। सुधा को क्योंकि सास भी कभी बहू थी में बा के किरदार से अपार पहचान मिली। बता दें कि सुधा और ओम के 2 बच्चे हैं, एक बेटी रितु शिवपुरी और एक बेटा विनीत। रितु शिवपुरी भी बॉलीवुड की एक मशहूर एक्ट्रेस हैं। उन्होंने गोविंदा के साथ हिट फिल्म आंखें में लीड रोल निभाया था। इस फिल्म का गाना लाल दुपट्टे वाली बहुत पॉपुलर हुआ था। सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूं में रितु शिवानी तोमर की मां की भूमिका में नजर आईं। उन्हें 2006 में पंजाबी फिल्म एक जीत एक जान में भी देखा गया था। एक ज़माने में करीब हर दूसरी फिल्म में खलनायक का किरदार निभाते नजर आने वाले ओम शिवपुरी आज भले ही इस दुनिया से जा चुके हों, लेकिन उनके फैंस आज भी उन्हें उनकी अदाकारी के लिए याद करते हैं। ऐसे ही किसी के बारे में जानने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। धन्यवाद।